हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में जोड़ से लेकर सिंपल जोड़ से लेकर भाग तक बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे। सबसे पहले हम सिंपल जोड़ बताएंगे जिसमें बिना हासिल होगा। तो यहाँ देखिए गाइज, ये जो है बीच में 6 2 8, 6 और 2 ये दोनों को जोड़ के 8 होगा। 8 हम यहाँ लिखेंगे। 4 और 3 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। 4 3 7 होगा। फिर इस 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। फिर 2 2 को जोड़ेंगे तो 2 रुपया और 2 रुपया कितना 4 रुपया होगा। फिर 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। अब हासिल कहाँ होता है वो समझना है। तो हासिल अभी जितना हम जोड़ रहे थे 6 2 8, ये एक अंक में आ रहा था। 4 3 7 एक ही अंक में आ रहा था। 4 3 7 एक ही अंक में आ रहा था। और जब हम इसको जोड़ेंगे यहाँ तो 6 4 4 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हुआ। 10 में 2 अंक आ गया, यानी कि 9 से ऊपर जितना भी संख्या है उसमें हासिल होगा। जब 2 अंक आएगा तो ये 0 जो इकाई अंक पर है उसको यहाँ लिख देंगे। और एक जो है जब बाएं तरफ वाला जोड़ेंगे उसमें उस एक को जोड़ेंगे। 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। जब 12 में इस एक को जोड़ेंगे तो 13 होगा। 1 पर 3 13 होगा। 13 का 3 यहाँ लिख देंगे। और एक जो रह गया जो इसमें हम जोड़ेंगे 5 3 8 और इस एक को जोड़ देंगे तो 9 हुआ। इस 9 में हासिल नहीं हुआ क्योंकि यह अकेला संख्या है। सिर्फ 9 है। 9 से ऊपर 10 आता तब दो ठो संख्या होता, तब उसमें एक हासिल होता। तो इसमें हम जितना 6 4 10 हुआ, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे और एक इसमें जोड़ देंगे। 6 4 10 और एक जोड़ेंगे तो 11। 1 पर 1 11 होता है। एक यहाँ लिख दिए, एक हासिल रह गया जो हम इसमें जोड़ेंगे। 9 9 18 और एक इसमें 19। उसी तरह से इस जोड़ को भी हम जोड़ेंगे। 6 3 9 हुआ। 9 में हासिल नहीं होगा गाइज क्योंकि 9 अकेला संख्या है, एक अंक वाला संख्या है। फिर 9 4 को जोड़ेंगे तो 13। 13 का 3, 13 में 2 संख्या आ जाता है, 1 और 3। 3 हम यहाँ लिख दिए हैं और एक जो रह गया हासिल जो इसमें जोड़ेंगे। 6 2 8 एक इसमें के जोड़ेंगे तो 9 होगा। उसी तरह 4 3 7 का 7 यहाँ होगा क्योंकि इसमें हासिल हुआ ही नहीं। अब आ जाते हैं घटा पर। घटा में गाइज यहाँ पहले सिंपल घटा हम बताते हैं। यहाँ देखिए गाइज 8 है। 8 रुपया अगर आपके पास है और उसमें से 4 रुपया कोई मांगेगा तो आप दे सकते हैं। फिर भी 4 रुपया आपके पास, 8 में से 4 अगर खा भी जाते हैं आप जाके दुकान में, 4 रुपया बच जाएगा। उसी तरह से यहाँ 9 है। 9 में से 3 घटाएंगे। जब 9 रुपया में से 3 रुपया जाके खर्च कर देंगे तो 6 रुपया बच जाएगा। फिर यहाँ 4 रुपया में से 2 रुपया खर्च कर देंगे तो 2 रुपया बच जाएगा। फिर यहाँ 8 में से 4 रुपया खर्च कर देंगे तो 4 रुपया बच जाएगा। 9 में से 4 रुपया खर्च कर देंगे तो 5 रुपया बच जाएगा। अब आते हैं हासिल वाला घटा में। हासिल कहाँ लेना पड़ता है? जहाँ ऊपर वाला कम रहेगा और नीचे वाला ज़्यादा रहेगा वहाँ हासिल लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 है। 1 रुपया आपके पास रहेगा, कोई 4 रुपया मांगेगा तो आप दे नहीं सकते हैं। या तो किसी से आपको लेना पड़ेगा तब उनको दीजिएगा, और लीजिएगा तो किससे? बगल वाला से। इससे लीजिएगा तो ये खुद 0 है, तो इससे तो आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास है, ये नहीं है। तो ये लेगा इनसे, ये भी 0 है, इनके पास भी कुछ नहीं है, तो ये लेगा अपने बगल वाला इससे। ये 8 से लेगा तो 8 बच जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10। जब 10 से ये हासिल ले लेगा 1 तो ये बच जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। उसी तरह 10 से फिर ये हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 11 और ये बच जाएगा 9। अब 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा। उसी तरह 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब फिर यहाँ चलाते हैं। यहाँ 2 है। 2 है, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो इससे हासिल लेगा। हासिल 1 एकाई 1 दहाई 10 लेगा। जब 1 दहाई लेगा तो ये 2 पहले से है और 1 दहाई 10 का मतलब 12 हो जाए, 10 हो गया। 10 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 12 हो गया। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये बच गया 0। अब ये 0 बच गया तो 0 में से 6 तो घटेगा नहीं,
तो ये हासिल इससे लेगा अपने बाएं साइड वाला से। जब बाएं साइड वाला इसको हासिल देगा एक दहाई तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4। उसी तरह फिर ये 3 बच गया, जैसे एक कमते जिससे भी हासिल लेगा वो एक कम जाएगा, पहले से एक कम हो जाएगा। 3 बच गया, 3 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे ये हासिल लेगा। हासिल लेगा एक दहाई 10 और 10 3 पहले से है तो 13 ये हो गया। अब 13 9 किसी और को दे देता है तब ये 4 बच जाएगा। अब ये जब बच गया फिर 0, ये एक दहाई 10 हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 8, 8 में से 4 गया 4। अब चलाते हैं गुना पर। गुना में गाइज पहले हम एक अंक वाला गुना बताएंगे। यहाँ 4 से गुना करना है इस सारे संख्या को, तो जोड़ घटा गुना ये सारे चीज़ दाएं तरफ से ही बनता है। 9 को पहले हम 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौक 36 हुआ। 36 हुआ, 3 पर 6 36 होता है। 36 का 6 जो है इकाई अंक हम यहाँ लिख देंगे, और ये 3 जो है हासिल रह गया गाइज, जो हम इसको पढ़ेंगे उसमें जोड़ेंगे। 4 को 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौका 16, और 16 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 16 6 3 9 1 19 हुआ। यहाँ 9 हम लिख देंगे, फिर ये 1 इसमें जोड़ेंगे। 9 को फिर 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौक 36, और इस 1 को जब इस 36 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37। 37 का 7 हम यहाँ लिख देंगे, और ये बच गया गाइज 3 हासिल जो इसमें जोड़ेंगे। फिर 6 को 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौक 24 होगा। 24 और 24 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 27 हो गया। 27 का 7 हम यहाँ लिख देंगे। ये 2 हासिल रह गया, जो इसको जो पढ़ेंगे उसमें लिखेंगे। जब 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो फिर 16 हो जाएगा। 16 में 2 इसमें के हासिल जोड़ेंगे तो 6 2 8, और ये 1 18 हो गया। 18 का 18 लास्ट में अंत में लिख देंगे। अब ये 2 अंक वाला गुना में चलाइएगा। इसमें पहले हम 2 को 6 बार पढ़ेंगे, 6 दूनी 12 हासिल 1। 6 को फिर 6 बार पढ़ेंगे तो 6 36, और 1 हासिल 37 हासिल 3। 4 को 6 बार पढ़ेंगे, 4 6 24 और 3 27 हासिल 2। 9 को 6 बार पढ़ेंगे, 9 6 54 हासिल 5। 9 6 54 और 2 56 होगा गाइज, सॉरी, हासिल 5। 6 को 6 बार पढ़ेंगे, 6 36, और इसमें हासिल 5 था, 36 5 41 होगा हासिल 4। 4 को 6 बार पढ़ेंगे, 4 6 24 और 4 28 होगा हासिल 2। 8 को 6 बार पढ़ेंगे, 8 6 48 और 2 50 होगा। लास्ट में 50 का 50 ही लिख देंगे। फिर 3 से अब उसी तरह से पढ़ेंगे, 2 तिया 6, और 3 के सामने से यानी कि एक अंक छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 तिया 6, 6 तिलिक 18 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28 हासिल 2, 6 तिलिक 18 2 20 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 हासिल 1, 8 तिलिक 24 1 25। अब इस सब को यहाँ जोड़ के लिख देंगे। करेंगे क्या, ये दोनों बॉक्स का यहाँ जोड़ के लिख देंगे। इस बॉक्स में 2 का 2 ये 7 6 13 के 3 3 8 7 15 और 1 इसमें के हासिल 16 के 6 6 3 9 1 इसमें के हासिल 10 8 1 9 1 इसमें के हासिल 10 8 और 1 इसमें के हासिल 9 4 के 4 5 5 10 2 1 3। अब गाय जब भाग बताते हैं, यहाँ तक हो गया। भाग में यहाँ 94 65 84 को भाग देना है 13 से। इसको करेंगे क्या गाइज, हम इस तरह से लिख लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोग को समझने में। लिख लिए। अब 13 को हम उतना बार पढ़ेंगे जब तक कि 94 से एक अंक में तो लग नहीं सकता है, क्योंकि भाग लगने के लिए कम से कम जिससे हम भाग लगा रहे हैं उतना होना चाहिए, उससे कम तो होना नहीं चाहिए। तो यहाँ एक अंक 9 है, यहाँ 13 से भाग लगाना है, तो कम से कम हम 2 अंक 94 में लगाएंगे। 94 में 13 से उतना बार पढ़ेंगे जब तक कि 94 से ज़्यादा नहीं हो। तो 13 7 91 7 बार पढ़ेंगे तो 13 7 91 होगा। 8 बार पढ़ने पर 104 हो जाता है, जो 94 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको करेंगे क्या, घटा देंगे। घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3, ये कट गया। अब यहाँ उतरेगा, अगला अंक उतारेंगे, ये दोनों तो ख़त्म हो गया, बच गया ये 6।
इसमें भाग लगाएंगे तो 13 या 39 ज़्यादा हो जाता है, 2 मरतबे लगाएंगे, 13 दूनी 26। जब घटाएंगे फिर तो बच जाएगा 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1, इस पर अगला अंक उतारेंगे 5, ये हो गया 105। इसमें भाग लगाएंगे 105 में 13 से, तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 105 से एक कम में है, लगा सकते हैं तो 8 मरतबे लगाएंगे, 13 अट्ठे 104। घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 0 में से 0 गया कट गया, 1 में से 1 गया कट गया। इस पर अगला अंक उतारेंगे गाइज, 5 तो उतर गया था, 8 उतारेंगे, 18। 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 1 मरतबे लगाएंगे, 13 कम 13। 8 में से 3 गया 5, ये कट गया। इस पर अगला अंक बच गया 4, 4 उतारेंगे, 13 या 39, 13 चौका 52, 4 मरतबे लग जाता है, तो 4 मरतबे हम लगाएंगे, 13 चौका 52। फिर इसको भी घटाएंगे तो यहाँ 4 में से 2 गया 2, 5 में से 5 गया कट गया, यानी कि ये हो गया भागफल। इसको बोलते हैं हम भाजक, जिससे भाग देते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और नीचे में जो बच गया इसको बोलते हैं शेषफल। इसको चेक करने के लिए गाइज, अगर आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा आपका, इस भाज्य बराबर, चाहे इसको इसे लिख सकते हैं, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल। और इस दोनों में हम दोनों को गुना करके जब इस शेष फल को जोड़ देंगे तब आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे भाज्य आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा और चेक करके कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।